रात के 12 बज रहे थे। हाईवे लगभग सुनसान हो चुका था। राहुल सड़क किनारे बने छोटे से बस स्टॉप पर खड़ा था। ऊपर टिमटिमाती पीली लाइट, चारों तरफ खेत और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। उसे शहर पहुंचना बहुत जरूरी था। मोबाइल की बैटरी सिर्फ 3% बची थी। नेटवर्क भी गायब था। ठंडी हवा उसके कानों के पास सीटी बजा रही थी। तभी दूर अंधेरे में दो पीली लाइटें दिखाई दी। बस धीरे धीरे रुकती है। उस पर लिखा था सिटी नाइट सर्विस। राहुल ने राहत की सांस ली और बस में चढ़ गया। अजीब बात यह थी, बस में सिर्फ 5 लोग बैठे थे। एक बुजुर्ग आदमी, एक औरत सिर ढके हुए, पीछे कोने में एक लड़का, खिड़की के पास एक आदमी और ड्राइवर। बस के अंदर हल्की नीली लाइट थी, जैसे अस्पताल में होती है। कोई बात नहीं कर रहा था। राहुल सीट पर बैठा ही था कि उसे महसूस हुआ बस चल तो रही है पर झटके नहीं लग रहे हैं, जैसे सड़क ही ना हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना कोहरा और सड़क गायब, सिर्फ अंधेरा। राहुल ने आगे बैठे बुजुर्ग से पूछा, अंकल ये बस शहर ही जाएगी? बुजुर्ग ने धीरे से उसकी तरफ गर्दन घुमाई पर आंखें नहीं झपकी। सब अपने अपने आखिरी स्टॉप पर उतरेंगे, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा। राहुल को अजीब लगा। आखिरी स्टॉप मतलब? कोई जवाब नहीं। राहुल ने मोबाइल देखा, 12 बज रहे थे। उसे याद आया बस में बैठते वक्त भी यही समय था। 5 मिनट, 10 मिनट, शायद 20 मिनट बीत गए होंगे हमें बस में बैठे हुए, पर समय बढ़ी ही नहीं रहा था। पीछे बैठा लड़का धीरे से हंसने लगा, सूखी टूटी हुई हंसी। तुम नए हो क्या? राहुल घबरा कर पूछा। क्या मतलब? लड़के ने खिड़की की तरफ इशारा किया। राहुल ने देखा, बस सड़क पर नहीं थी। बस में धुंध के बीच तैर रही थी। नीचे कुछ भी नहीं था। राहुल की धड़कनें तेज हो गई। वो उठकर ड्राइवर के पास गया। भैया बस रोकिए, मुझे उतरना है। ड्राइवर ने धीरे से शीशे में देखा। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुएं से बना हो। टिकट लिया है तो मंजिल तक जाना पड़ेगा। उसकी आवाज जैसे मानो नहीं थी। राहुल ने जेब टटोली। वहाँ एक पुराना फटा हुआ टिकट था। उस पर लिखा था रूट लाइफ लास्ट राइड, सीट 13। उसके हाथ कांपने लगे। ये मजाक है क्या? पीछे बैठी घूंघट वाली औरत बोली, मजाक तब था जब तुमने हेलमेट नहीं पहना था। राहुल के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे याद आया 2 घंटे पहले, तेज बाइक, फिसलन भरी सड़क, ट्रक की हेडलाइट, जोरदार टक्कर। राहुल हंसने लगा। नहीं नहीं, मैं जिंदा हूँ, यह सपना है। बुजुर्ग फिर बोले, हर कोई यही कहता है। पहली यात्रा में बस अचानक रुक गई। ड्राइवर बोला, अगला स्टॉप यादें हैं। दरवाजा खुला। बाहर उसका घर था। माँ रो रही थी, पिता चुप बैठे थे। फोन बज रहा था, पड़ोसी इकट्ठा थे। बीच में स्ट्रेचर पर कोई लेटा था, सफेद चादर से ढका राहुल खुद। वो चिल्लाया, माँ मैं यहाँ हूँ, पर कोई सुन नहीं सकता था। पीछे से आवाज आई, समय खत्म, वापस बस में। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब बस में सन्नाटा नहीं था। सभी यात्री उसे देख रहे थे। उनकी आंखें अब काली थीं। लड़का बोला, अब आखिरी स्टॉप बचेगा। वो क्या है? राहुल ने कांपते हुए पूछा। ड्राइवर की आवाज गूंजी, जहां से कोई वापस नहीं आता। बस तेज होने लगी। बाहर अब धुंध नहीं बल्कि अंधेरा, जिसमें चीखें गूंज रही थी, जैसे हजारों लोग पुकार रहे हैं। बस के अंदर ठंडी बढ़ती ही जा रही थी। खिड़कियों पर हाथों के निशान उभरने लगे। बाहर से अंदर आने की कोशिश करते हुए राहुल रो पड़ा। मुझे नहीं जाना, प्लीज एक मौका और। अचानक बस जोर से हिली। किसी ने उसका नाम पुकारा, राहुल। आवाज दूर से जानी पहचानी। माँ। फिर एक और आवाज, प्लस मिल रही है, जल्दी स्टेशन लाओ। ड्राइवर गरजा, नहीं इसका समय पूरा हो चुका है। राहुल सीट पकड़कर चिल्लाया, माँ। अचानक के सफेद रोशनी, सब गायब। राहुल ने आंखें खोली। ऑक्सीजन मास्क लगा था। डॉक्टर बोली, तुम बहुत किस्मत वाले हो, 3 मिनट तक हार्ट बीट बंद थी। माँ उसके पास रो रही थी। राहुल कांपते हुए बोला, बस आखिरी बस मत बैठना कभी। उस रात के बाद राहुल ने कभी बिना हेलमेट बाइक नहीं चलाई, पर कभी कभी रात को सड़क पर चलते हुए और उस पर लिखा होता है लास्ट राइड सर्विस अवेलेबल, और खिड़की से वो लड़का भी हंस रहा होता है। ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।